आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं लेस देन 2 मिनट्स लाइक अ प्रो। स्टेप नंबर 1, स्किम द टेक्स्ट। व्हेनेवर यू सी न्यू वर्ड्स, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको प्रिडिक्ट करना है मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। सो लाइक दिस डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोकेशंस हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स रीड इट अगेन। While many people believe that technology will simplify our lives in the future, बहुत जल्द पीटी अकेडमिक या पीटी कोर का एग्जाम देने जा रहे हैं और रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा टिल द एंड। आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं लेस देन 2 मिनट्स लाइक अ प्रो। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। रीडिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें अक्सर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी टू सॉल्व रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स इन लेस देन 2 मिनट्स, यानी कि समझेंगे कि कैसे मुश्किल से मुश्किल या फिर इजी से इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में विद हायर स्पीड एंड हायर एक्यूरेसी। बिफोर दैट गाइज, अगर आप हैं मेरे चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट पीटी अपडेट्स। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। ऑल्सो गाइज, अगर आप भी पीटी आर्ट स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, पीटी यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशल ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस एंड स्कोर इंप्रूवमेंट सेशंस उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पीटी के एग्जाम ऑलरेडी बुक्ड हैं। गिवन नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पेड असिस्टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, स्किम द टेक्स्ट। गाइस, पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको जैसे कि कोई रीडिंग फिल इन द ब्लैंक स्क्रीन पर दिखता है, यू हैव टू लुक फॉर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपको टोन समझनी है पैसेज की, आपको टॉपिक समझना है सेंटेंस का, बात किस बारे में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेज एनवायरमेंट के बारे में है तो टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी जैसे क्लाइमेट, नेचर, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट। अब फर्स्ट लाइन को जैसे हम रीड करें, फर्स्ट लाइन बात कर रही है राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी। लाइक दिस, जैसे ही स्क्रीन पे कोई पैसेज आपको दिखता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक सेंटेंस। With the advent of smartphones, people can now interact instantly regardless of their location. Line 2 में हम बात करिए example of digital technology, that is smartphones. So as soon as you see a passage, step number 1 हमको follow करना है, that is skim the text, look for context, बात किस बारे में हो रही है। मूविंग अहेड, बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द ब्लैंक एंड एनालाइज द सेंटेंस। इस पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में पोजिशनिंग ऑफ द ब्लैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रीड अराउंड द ब्लैंक एंड डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज मिसिंग। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, द डैश ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड। डैश ऑफ द कोई चीज हो सकती है, यानी कि नाउन, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। सो आपको हमेशा जो है ब्लैंक की पोजिशनिंग देखनी है, आपको डिटरमाइन करने, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, यानी कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम स्पेशल ग्रामर क्लासेस के थ्रू आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं वो भी कवर करवाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही डैश एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ के पता लग रहा है कि कोई वर्ब आएगी। सो ऑलवेज try to look for the positioning of the blank and that will help you in determining कि कौन सा part of speech आपका आंसर होगा। and along with it articles बहुत important role play करते हैं। so check the blank positioning before and after क्या given है। एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, हम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल से ये भी समझेंगे कि कैसे हमने मुश्किल क्वेश्चंस पे स्टेप अप्लाई करने हैं। अब देखिए, in an attempt to dash the product's appeal, the marketing team launched a new advertising campaign. टू के बाद वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में। कि ग्रामर का रूल है, 10 ग्रामर शॉर्टकट्स की वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वो चेक नहीं करी है, डू चेक इट। नाउ लेट्स सी, वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म डिक्रीज या इंक्रीज आ सकती है, राइट। इन एन अटेम्प्ट टू डिक्रीज प्रोडक्ट्स अपील, अगर हम कोई कैंपेन लॉन्च करें तो इंक्रीज विल मेक सेंस, और ऑल्सो ग्रामेटिकली ओनली इंक्रीज मेक सेंस। सो अगेन ब्लैंक की पोजिशनिंग हमने डिटरमाइन करी,
एंड हमने देखा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा जिससे हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं इन वेरी लेस टाइम। मूविंग अहेड बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। गाइस वोकैबुलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक, एंड अक्सर टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी ही आपका आंसर होती है। सो व्हेनेवर यू सी न्यू वर्ड्स, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको प्रिडिक्ट करना है मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। और वो आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे? बाय चूजिंग द राइट वर्ड्स। और जो आपके ब्लैंक्स के अराउंड सेंटेंसेस है वहां पर आप सिनोनिम्स यानी कि सेम वर्ड से भी आइडिया लगा सकते हो। गाइस बहुत बारी ब्लैंक में आपको आपका आंसर दिया हुआ होता है क्योंकि सिनोनिम्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। द साइंटिस्ट वॉज रिनाउंड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। रिनाउंड मतलब फेमस। अब एक क्वेश्चन है, ही वॉज डैश एज अ पाइनियर इन हिज फील्ड। ऑप्शंस देखिएगा। He was ignored, he was uncertain, he was blamed, he was regarded. Now let's say अगर आपको सारे words के meaning नहीं पता है, ignored is a very common word and is a negative word, so that does not make sense. आप इसको eliminate कर सकते हैं. He was uncertain. Uncertain means unsure. Blamed is again a negative word. एंड अगर हम ऊपर वाली लाइन देखें, साइंटिस्ट वॉज रिनाउंड, तो ये उसी का पैराफ्रेज है यानी कि वैसी ही लाइन है और ये सिनोनिम की तरह एक्ट कर रहा है। ही वॉज रिगार्डेड एज अ पाइनियर। सो ये वही बात हमने कही है इन डिफरेंट वे। सो अक्सर पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं, सेंटेंसेस को पैराफ्रेज किया जाता है। इसीलिए जब आप रीडिंग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हैं, रीड केयरफुली, टेक्स्ट को अच्छे से स्किम कीजिए। बहुत बारी आंसर्स जो है प्रीवियस लाइन या कनेक्टिंग लाइन में गिवन होता है। एंड इफ यू डोंट नो मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यू डू नॉट नीड टू वरी। ऑलवेज आप रीड अराउंड कर सकते हैं ब्लैंक्स के और उसे डिटरमाइन कर सकते हैं और या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं नए वर्ड का मीनिंग। एक और एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। द शेफ्स रेपुटेशन ग्रू एज ही बिकेम मोर डैश इन हिज culinary skills, impressing both critics and customers alike. Now बात किस बारे में कर रहे हैं हम यहाँ पर? देखिए, शेफ्स रेपुटेशन। एंड इफ यू रीड अहेड, impressing, दैट मीन्स टोन ऑफ द पैसेज कैसी है? पॉजिटिव। ऑप्शंस देखिए। इनकम्पिटेंट, इनोवेटिव, इनकंसिस्टेंट, इररेलेवेंट। अगर आपको सारी ऑप्शंस का मीनिंग नहीं पता, इट्स ओके, ट्राई टू प्रिडिक्ट द मीनिंग। नाउ कॉम्पिटेंट होता है कॉम्पीट करने से आ रहा है, इनकॉम्पिटेंट उसका उल्टा होगा यानी कि वो बंदा जो कॉम्पीट ना कर पाए, मीन्स नेगेटिव वर्ड। मूविंग अहेड, इनोवेटिव को भी हम बाद में देखेंगे। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब कोई चीज लगातार हो रही है, इनकंसिस्टेंट उसका उल्टा अगेन अ नेगेटिव वर्ड, कोई चीज स्टेबल नहीं है, राइट। इररेलेवेंट, रेलेवेंट होती है कोई चीज इंपॉर्टेंट है, इररेलेवेंट उसका उल्टा हो गया यानी कि अनइम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से हमने प्रिडिक्ट करा मीनिंग ऑफ द वर्ड क्योंकि हमने इंप्रेसिव देख लिया। Impressing means कुछ पॉजिटिव वर्ड आएगा एंड इनोवेटिव इज द राइट आंसर। द शेफ्स रेपुटेशन grew as he became more innovative in his culinary skills। जैसे कि वो नई नई इनोवेशन कर रहा था तो उससे इम्प्रेस हुए क्रिटिक्स एंड कस्टमर्स। सो अगेन आई एम रिपीटिंग गाइज, अगर आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, इट्स टोटली ओके, यू कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट द मीनिंग एंड चूज द राइट आंसर। मूविंग अहेड बात करेंगे स्टेप नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलोकेशंस। गाइस कोलोकेशन पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे पीटी के रीडिंग फिलिप्स हो या फिर रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स है वो कोलोकेशन बेस्ड होते हैं। अब कोलोकेशन है क्या? कोलोकेशन है टू और मोर वर्ड्स विच कम टुगेदर। एंड अक्सर जब कोलोकेशंस गिवन होते हैं वही हमारा आंसर होते हैं। दो तरीके की कोलोकेशंस हैं, एक है हमारी अकेडमिक कोलोकेटेड और दूसरी है हमारे ग्रामेटिकली कोलोकेटेड वर्ड्स, यानी कि वो वर्ड जो ग्रामर के कारण एक साथ आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द रिसर्चर्स कंडक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन क्लाइमेट चेंज। सो नाउ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, इट्स अ काइंड ऑफ अकेडमिक कोलोकेशन वर्ड्स। किस तरीके की स्टडी हो सकती है? इन डिटेल मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। एक ग्रामेटिकली कोलोकेटेड वर्ड्स का भी एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन वी नीड टू मेक अ डिसीजन about project's next steps. Now we always make a decision. It's a collocation, right? Grammatically collocated words हैं ये. So collocations are very very important. And guys, अगर आप collocation की full list को download करना चाहते हो तो मेरे Instagram handle PT Universe पे हमने most repeated collocations की list upload करी है. Do check it. Guys, थोड़ा सा collocations को in detail समझते हैं. Different types of collocation है, जैसे adverb adjective के साथ आता है, fully aware,
एडजेक्टिव नाउन के साथ भी आ सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज। नाउन कैन कम विद नाउन लाइक राउंड ऑफ अप्लॉज। नाउन वर्ब के साथ भी आ सकता है, डॉग्स बार्क। वर्ब नाउन के साथ भी आ सकता है, लाइक गिव अ स्पीच। वर्ब एडवर्ब या फिर एक्सप्रेशन विद प्रेपोजिशन, जैसे आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्लीज स्पीक लाउड। सो लाइक दिस डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोकेशंस हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है. So whenever you solve PT reading fill in the blanks and you find out some new words which are coming together, try to find out their meaning. Guys, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे कोलोकेशन की मदद से हम मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. The scientist made a dash discovery that changed the way we understand genetics. Now see options is strong discovery, big discovery, significant discovery, heavy discovery. Now, heavy does not make sense. Scientists make a strong discovery also does not make sense. Discovery cannot be strong. Big discovery or significant discovery. अब now see दोनों options काफी quite close है. Big discovery also makes sense. Significant discovery also makes sense. You have to select the best possible answer. यानी कि वो आंसर जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है मीनिंग में, एंड सिग्निफिकेंट इज अ बेटर आंसर, बेटर ऑप्शन. साइंटिस्ट मेड अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन समथिंग इंपॉर्टेंट. सो हो सकता है जब आप पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हैं, दो ऑप्शंस बहुत क्लोज हो सकती हैं मीनिंग में, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर. मूविंग अहेड बात करेंगे टिप नंबर 5 की. इस ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग फिल इन द ब्लैंक. सो जब आप रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर रहे हैं, लुक फॉर ग्रामर क्लूज. ग्रामर क्लूज कैन हेल्प यू सॉल्व रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स इन वेरी लेस टाइम. एंड अगेन, अगर आप ग्रामर में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर ग्रामर से रिलेटेड शॉर्टकट्स की वीडियो अपलोडेड है. प्लीज डू चेक इट. वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को लेस देन 2 मिनट्स में सॉल्व करने में. कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि कैसे हम रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सी दिस एग्जाम्पल. द साइंटिस्ट मेड अ डिस्कवरी. क्योंकि अब है तो साइंटिस्ट आएगा. साइंटिस्ट मेड डिस्कवरीज. सो सिंगुलर वर्सेस प्लूरल. एक छोटा सा क्लू भी आपको रीडिंग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल नंबर 2. शी वाज स्टडिंग फॉर द एग्जाम. वॉज इंप्लाई करता है पास्ट की बात हो रही है. शी इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम मीन्स प्रेजेंट. These tenses are very very important for reading fill in the blanks as well as for reading and writing fill in the blanks. Now एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है. Let's solve it together. The new policy aims to dash the efficiency of public transport, ensuring a more reliable service for commuters. Policy की बात करें. Now see the blank positioning. To के बाद verb आएगी. सारी की सारी options verb की हैं, लेकिन verb आएगी in the first form. So ing ed नहीं लगेगा और improvement तो नाउन ही है. न्यू पॉलिसी एम्स टू इम्प्रूव आपका आंसर होगा. सो सी विद द ग्रामर क्लू आप रीडिंग फिल इन द ब्लैंक को लेस देन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो. मूविंग अहेड बात करेंगे स्टेप नंबर 6 की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइज. यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको अपना एग्जैक्ट आंसर मिलना बहुत मुश्किल लगेगा. सो इफ यू आर नॉट वेरी श्योर व्हाट इज द आंसर, यू कैन ऑलवेज एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड चूज द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट थिंग, जब आप एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शंस को, रिमूव कीजिए वो वर्ड जो ग्रामेटिकली फिट नहीं हो रहे हैं. लाइक हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा, एक जो भी आपको सेंटेंस स्क्रीन पे दिया होगा, मेक श्योर वो ग्रामेटिकली मेक सेंस कर रहा है. Second, remove words that change the sentence meaning. Now guys, vocabulary is very very important. मैंने आपको beginning of the session में ही कहा था. So make sure करें जो words sentence का meaning change कर रहे हैं वो भी आपका आंसर नहीं होंगे. And that's why whenever you're solving reading fill in the blanks, you need to improve your vocabulary. जो भी आपको नए words मिलते हैं उनके meanings को find out कीजिए and try to improve your knowledge of vocabulary. Third, चेक करिए अगर वर्ड जो है वो नेचुरली फिट कर रहे हैं सेंटेंस में. कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग रीडिंग फिल इन द ब्लैंक. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन विद एन एग्जांपल. Scientist was dashed for his groundbreaking research. Groundbreaking research means something good. तो positive tone है passage की. Ignored is a negative word. Dismissed, dis से आ रहा है जो कि dis means negative is something. So that will not be your answer. So you're left with one option, that is renowned. और renowned का मतलब होता है famous होना है, popular होना. See, आपको अगर सारे words का meaning नहीं पता, still you can choose your answer wisely by using the process of elimination.
ऑल गुड गाइज, अब हमने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी को समझ लिया है। अब हम इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। बिफोर दैट गाइज, 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर पीटी यूनिवर्स के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर चुके हैं। अगर आप भी पीटी में स्ट्रगल करें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस, फीडबैक सेशन से लेके मॉक टेस्ट तक 1-to-1 कंसल्टेशन देके हम आपको ये समझाते हैं कि आपके वीक एरियाज क्या हैं। नॉट ओनली दैट, वी इंश्योर दैट यू पास पीटीई इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप भी पीटी में स्ट्रगल करें, डे एंड नाइट प्रैक्टिस करें और आपके स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना स्लॉट हमारे साथ बुक कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको करना क्या है? फर्स्ट थिंग, आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है। इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझिए। द इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर न्यूज डिससेमिनेशन हैज डैश अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। बात किसकी हो रही है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट लाइन में आप अपना टॉपिक सेंटेंस देख सकते हैं। इंक्रीज्ड रिलायंस, रिलायंस मतलब हम ओवर डिपेंडेंस जो है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, सॉरी, इंक्रीज रिलायंस मतलब जो हमारा ओवर डिपेंडेंस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉर न्यूज, हैज डैश अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। नाउ स्टेप नंबर 2, रीड अराउंड द ब्लैंक एंड आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। हैज के बाद वी ऑल नो वर्ब विल कम इन द थर्ड फॉर्म। ऑप्शन देखिए, कॉस्ट है, रिस्टोर्ड है, दो ऑप्शन हैं। अगेन, increased reliance on social media platform for news dissemination has dash a decline. So caused makes sense, restore re means दोबारा से करना, does not make sense, eliminate कर दीजिए। अब आपको हर एक वर्ड को डिटेल में नहीं पढ़ना है, यू हैव टू स्किम, राइट। आपको ब्लैंक जहां पर है उस लाइन को केयरफुली रीड करना है। लाइन 2 पे आ जाइए फटाफट से। Many journalists worry that this shift will dash the quality of news reporting. will के बाद verb आती है फर्स्ट फॉर्म में। 10 ग्रामर शॉर्टकट्स में मैंने आपको बताया है। अब verb देखिए फर्स्ट फॉर्म में, ये सारी वर्ब्स हैं, तो आपको टोन ऑफ द पैसेज समझनी होगी। मेनी जर्नलिस्ट वरी, वरी मीन्स टोन इज नेगेटिव, दैट दिस शिफ्ट विल डिक्रीज कैन कम, इग्नोर कैन कम, दोनों की दोनों नेगेटिव मीनिंग है। दिस शिफ्ट विल इग्नोर द क्वालिटी, डज नॉट मेक सेंस, डिक्रीज मेक सेंस कि क्वालिटी कम होगी न्यूज रिपोर्टिंग की। सो दैट कैन बी द आंसर। आंसर नंबर 1 में हम मार्क कर रही हूँ, ये आपका आंसर नंबर 2। देखिएगा इस ब्लैंक 2 और ब्लैंक 3 में बहुत ज्यादा स्पेस है, सो अगेन स्किम करना है आपको क्विकली। एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रायोरिटाइज सेंसेशनल कंटेंट टू इंश्योर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस टू डैश एथिकल स्टैंडर्ड्स। अगेन ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। 2 के बाद वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में। ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। नाउ सी, सारी ऑप्शंस वर्ब फॉर्म में है एंड आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट या फिर वोकैबुलरी आपका हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। टू डैश एथिकल स्टैंडर्ड्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस टू डैश एथिकल स्टैंडर्ड्स। नाउ you cannot encourage the standards, again it does not make sense. Improve ethical standards, raise or maintain. Now see, tone देखिए, टू इंश्योर, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करने के लिए कि सही इंफॉर्मेशन जा रही है। इंपॉर्टेंट है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की वो इंप्रूव करें एथिकल स्टैंडर्ड्स, रेज करें या मेंटेन करें। मेंटेन मेक सेंस, ऑल्सो इंप्रूव और रेज आर वेरी सिमिलर इन मीनिंग, बट यहाँ पर हम बात क्या करें कि ऐसा करने के लिए उनको ये करना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई फूड का काम कर रहे हैं तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि फूड के स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि इंश्योर करने के लिए कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जा रही है, इंपॉर्टेंट है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का कि वो मेंटेन करें स्टैंडर्ड्स को। So guys, this is how you can solve PT reading fill in the blanks in less than 2 minutes. बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट को समझें, बात किस बारे में हो रही है, स्किम करें टेक्स्ट को, देन यू लुक एट द पोजिशनिंग ऑफ द ब्लैंक एंड डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज मिसिंग। नेक्स्ट आपको यूज करनी है नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कोलोकेशन यानी कि VCG। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप नहीं श्योर हैं कि आपका आंसर क्या है, यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। Let's solve another reading fill in the blank using the same approach. Guys, again same approach को हम इस क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। रिमेंबर गाइज, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन आप सेम अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। Let's read the line number 1. While many people believe that technology will dash our lives in the future, first thing, बात किसकी हो रही है?
अंडरस्टैंड करना है कॉन्टेक्स्ट टेक्नोलॉजी की। सेकंड, ब्लैंक की पोजिशनिंग, आप देख सकते हैं विल के बाद वर्ब आएगी इन द वेरी फर्स्ट फॉर्म। विल सिंप्लीफाई, विल रिड्यूस, एक्सेसरबेट होता है खराब करना, डिमिनिश कम करना, डिसरप्ट भी खराब करना, elevate, replace, or stabilize. So let's solve this question. While many people believe that technology will dash our lives in the future, some experts are concerned about its potential to dash. फर्स्ट मैं आपको एक सिंपल टिप बता देती हूँ, while is used for contrast, यानी कि अगर फर्स्ट लाइन में हम नेगेटिव बात करेंगे तो सेकंड में उसका ऑपोजिट पॉजिटिव बात होगी। कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम कनेक्टर्स की भी बात करेंगे। While many people believe that technology will dash our lives in the future, some experts are concerned. यहाँ पर टोन नेगेटिव हो रही है, यानी कि फर्स्ट लाइन में जो टोन होगी वो आपकी होगी पॉजिटिव। मेक सेंस? ये क्लियर आपको? अब पॉजिटिव टोन में अगर हम देखें, रिड्यूस नेगेटिव वर्ड है, एलिमिनेट कर दीजिए, एक्सेसरबेट भी नेगेटिव है, डिमिनिश भी नेगेटिव है, डिसरप्ट भी नेगेटिव है, रिप्लेस आवर लाइव्स डज नॉट मेक सेंस, एलिवेट आवर लाइव्स, स्टेबलाइज और सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई इज मोर प्रिसाइज। While many people believe that technology will simply, टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमारी लाइफ को सिंपल बनाती है, राइट? अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी, फोन यूज करें, लैपटॉप, इट इज मेकिंग आवर लाइफ मोर सिंपल, मोर इजी, मोर कन्वीनियंट। So simplify is more precise and it makes more sense. Stabilize does not make sense. So two options can be close, but you always have to select the best possible answer. Some experts are concerned about its potential to dash traditional job markets. Simple grammar का rule है कि to के बाद verb आती है in the very first form. क्योंकि हमने लाइन 1 में पॉजिटिव बात करी थी तो लाइन 2 में कोई नेगेटिव वर्ड आएगा। नाउ नेगेटिव वर्ड्स की अगर हम बात करें, एक्सेसरबेट इज द ऑप्शन, डिमिनिश, disrupt is also the option. Some experts are concerned about its potential to, exacerbate होता है वर्सन करना, diminish होता है कम करना, and disrupt होता है जैसे बिल्कुल ही खराब कोई चीज कर देना। So better answer would be the answer. Let's read it again. While many people believe that technology will simplify our lives in the future, some experts are concerned about its potential. यहाँ पर आप टोन देखिए, काफी नेगेटिव टोन है। सम एक्सपर्ट्स आर कंसर्न्ड मींस दे आर वेरी मच वरीड अबाउट इट्स पोटेंशियल। डिसरप्ट मेक सेंस बिकॉज इट इज एन एक्सट्रीम वर्ड। सो जो टोन ऑफ द पैसेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑटोमेशन हैज ऑलरेडी बिगिन टू डैश द नीड फॉर सर्टेन मैनुअल जॉब्स। अब यहाँ पर ऑलरेडी मीन्स कोई चीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो ऑटोमेशन क्या करती है, अगर ऑटोमेशन होगी तो मैनुअल जॉब्स नहीं होंगी, यानी कि वो रिप्लेस कर रही है। रिड्यूस द नीड, exacerbate does not make sense, diminish the need, elevate, replace is the best possible answer कि वो replace कर रही है, like automation is replacing the manual jobs and this trend is likely to dash in the coming years and this trend is likely to, again to के बाद verb आएगी in the very first form। सारी verbs दी हुई हैं guys, बहुत बारी आपको ऐसे questions आएंगे जहाँ पे सारे same parts of speech दिए होंगे। So सारे question आप grammar से solve नहीं कर पाएंगे, कुछ questions के लिए आपको topic related vocabulary या contextual understanding होनी बहुत important है। Now see this trend is likely to, या तो trend किसी चीज का बढ़ता है या कम होता है। सो इंक्रीज की ऑप्शन हमारे पास नहीं कोई है, डिमिनिश मेक्स मोर सेंस, राइट? सो डिमिनिश विल बी द आंसर। गाइस अगेन पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को लेस देन 2 मिनट्स में सॉल्व करना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मुश्किल ब्लैंक पे स्टक हो जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू फाइंड अ रीडिंग फिल इन द ब्लैंक वेरी वेरी हार्ड, डोंट गेट स्टक ऑन इट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इजी वंस को फिल कर सकते हो एंड जो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर लग रहा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मूविंग अहेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड अगेन स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। All good guys, let's solve another question using the same strategy. Step number 1, context को समझेंगे। line 1 read करते हैं। The rapid growth of e-commerce, so we are talking about e-commerce and rapid means बहुत fast growth हो रही है, has trashed the traditional retail industry. Now first thing हमने समझ लिया कि topic क्या है, e-commerce. Tone of the passage positive है क्योंकि rapid growth. स्टेप नंबर 2, ब्लैंक की पोजिशनिंग देखिए, हैज के बाद आएगी वर्ब और डिटरमाइन कीजिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शन, हैज के बाद वर्ब आती है इन द थर्ड फॉर्म एंड वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड, रेजिस्टेड, अडेप्टेड, शिफ्टेड, रिवाइज्ड।
नाउ ई कॉमर्स से क्या होगा? रेजिस्टेड डज नॉट मेक सेंस, रिवाइज द ट्रेडिशनल रिटेल इंडस्ट्री डज नॉट मेक सेंस, शिफ्टेड और अडेप्टेड एंड ट्रांसफॉर्म। तीन ऑप्शन है, बेस्ट पॉसिबल आंसर विल बी योर आंसर। नाउ इफ यू फाइंड ऑप्शंस आर क्वाइट क्लोज, एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे। रैपिड ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स हैज शिफ्टेड, अडेप्टेड बिल्कुल बदल दिया, ट्रांसफॉर्म्ड इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, सो दिस विल बी योर आंसर। As more consumers choose to shop online, many brick and mortar stores are dashed to adapt. इस ब्लैंक की पोजीशनिंग देखिए, आर के बाद या तो आईएनजी आएगा या वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखिए, वर्ब थर्ड फॉर्म में बहुत सारी हैं एंड आईएनजी वाली एक ऑप्शन है। As more consumers choose to shop online, many brick and mortar stores are resisted to adapt. Revised does not make sense, shifted does not make sense, adapted to adapt does not make sense, struggling makes sense। जैसे जैसे कंज्यूमर्स ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं तो ब्रिक और मोटर स्टोर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अडेप्ट करने के लिए। सो कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है। while some companies have successfully dashed their business, now again guys I'm repeating, while is used for contrast और बहुत सारे questions जो हैं वो कनेक्टर के ऊपर बेस्ड आते हैं। ओके, नाउ सी गाइस, have के बाद verb आएगी in the third form। well some companies have successfully resisted their business models, revised their business models, सर्वाइव डज नॉट मेक सेंस क्योंकि इसमें एडी नहीं है, मैनेज नहीं है, हमारा आंसर हो सकता है शिफ्टेड देयर बिजनेस मॉडल्स टू इंक्लूड ऑनलाइन प्रमोशंस, और अडेप्टेड। अडेप्टेड इज द बेटर आंसर क्योंकि हर कंपनी क्या कर रही है, अडेप्ट कर रही है। आज के टाइम में एवरीथिंग इज बिकमिंग ऑनलाइन एंड एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू अडेप्ट द बिजनेस मॉडल टू इंक्लूड ऑनलाइन ऑप्शंस, अदर्स हैव स्ट्रगल टू। गाइस अगेन यहाँ पे स्ट्रगल की बात हो रही है और ब्लैंक नंबर 2 में भी हमने स्ट्रगल की बात करी थी। सो बहुत बारी आपको पैसेज में ही आंसर गिवन होते हैं, यू जस्ट नीड टू रीड केयरफुली। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर हमने अडेप्ट की बात करी थी एंड इन द थर्ड ऑप्शन अगेन हमने सेम बात करी है। सो लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, सेंटेंसेस को पैराफ्रेज करके आंसर्स गिवन हो सकते हैं। So read carefully. Well, some companies have successfully adapted their business models to include online options. Others have struggled to. To के बाद verb आएगी in the first form. See the options. Struggle to survive. Struggle to manage does not make sense. Struggle to reject. Only struggle to survive makes sense. Of course, अगर सारे लोग online जा रहे हैं और अगर आप adapt नहीं करेंगे तो आप struggle करेंगे survive करने के लिए। Check your answers. प्लीज बिफोर आई एंड टुडे सेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग सेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको लगता है कि रीडिंग सेक्शन में स्कोर्स इंप्रूव करना बहुत हार्ड है। लेट मी टेल यू बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी यूनिवर्स के साथ क्लासेस लेके पहले अटेम्प्ट में रीडिंग सेक्शन में भी 90 आउट ऑफ 90 को अचीव कर चुके हैं। सो गाइज इफ दे कैन पास सो कैन यू। रीडिंग सेक्शन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आपको करना क्या है, जो भी मैंने आज आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताई है उसको आपको यूज करना है। एंड रिमेंबर गाइज, हो सकता है डे 1 आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही ना हो, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके स्कोर्स इंप्रूव होंगे। सो अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस कीजिए एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। नई वोकैबुलरीज जो है उनको अंडरस्टैंड कीजिए, कोलोकेशंस को जो है वो समझिए एंड डेफिनेटली यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर स्कोर्स। क्विकली गाइज सम अप करेंगे आज के सेशन को। पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को लेस देन 2 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1, स्किम द टेक्स्ट। अंडरस्टैंड कीजिए कि बात किस बारे में हो रही है, यानी कि टॉपिक सेंटेंस पहचानिए। स्टेप नंबर 2, एनालाइज कीजिए सेंटेंस को, डिटरमाइन कीजिए विच पार्ट ऑफ स्पीच इज मिसिंग। थर्ड, आपको यूज करनी है नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कोलोकेशन। नेक्स्ट गाइज आपको यूज करना है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अगर आपको नहीं श्योर है कि कौन सा आपका आंसर है, एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स ऑन वन क्वेश्चन। हो सकता है कोई एक ब्लैंक बहुत हार्ड हो सकता है, तो फिल द इजी वंस हार्ड। एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग सेक्शन। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, जो आपके फ्रेंड्स रीडिंग सेक्शन में स्ट्रगल करें उनके साथ शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना ना भूलना। एंड व्हाट शुड बी द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट वीडियो, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट।